जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज है देवशयनी एकादशी, बहुत शुभ दिन है और इस शुभ दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। दोस्तों, आज के इस वीडियो का चुनाव मैंने आप लोगों के ज्ञानवर्धन के लिए किया है। आपके सभी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, इसके लिए मैं कुछ युक्ति बताने जा रही हूँ। बड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सभी के काम का है। दोस्तों, हम सभी कहते रहते हैं कि हमारे भीतर राम है, हमारे भीतर भगवान है, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं कि वो राम है कौन और उनका संबंध किस तरह से है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से आप ईश्वरीय शक्तियों से कनेक्टेड हैं और आप अपने आप में संपूर्ण हैं। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए और तन मन धन के लिए आप खुद ही जिम्मेवार कैसे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये महत्वपूर्ण आज का वीडियो। दोस्तों, ये स्थूल शरीर जो है वो शिव जी से संबंध रखता है, क्योंकि शिव जी पृथ्वी तत्व हैं। महादेव जो है शिवलिंग, वो पृथ्वी तत्व है। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो पृथ्वी में हमारा ये शरीर समा जाता है, लेकिन बाकी प्राण ऊर्जा आकाश तत्व में चला जाता है, क्योंकि वो माँ शक्ति से संबंध रखता है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, जिसमें से 3 प्रमुख है जो प्राण ऊर्जा से संबंध रखता है और उसे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। स्वर नाड़ी के इस विज्ञान को अगर आप समझ लिए तो आप अपने जीवन को संभाल सकते हैं, संवार सकते हैं और दूसरों के लिए भी आप अच्छा साबित हो सकते हैं। दूसरों के लिए भी आप सहायक सिद्ध हो सकते हैं उनके ज़िंदगी को सुंदर बनाने में। तो दोस्तों, हमारे हर अंग के ऊपर एक नाड़ी है। अब इसलिए तो कहते हैं कि हमारे जीवा पर माँ सरस्वती का वास है। क्यों कहते हैं कि हमें किसी के बारे में कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, चाहे मजाक में भी हो। अगर हम बोल देते हैं तो कभी भी घटित हो सकता है। ये मजाक की बात नहीं है दोस्तों, यही ब्रह्म सत्य है कि हमें अपने वाणी का सही उपयोग करना चाहिए, अपनों के लिए, दूसरों के लिए भी। मान लीजिए कि आप दूसरों के लिए भी बुरा बोल रहे हैं और वो व्यक्ति बुरा नहीं है, लेकिन आपने तो अपना कर्म खराब कर लिया ना। उसका हो या ना हो, आपने अपना कर्म खराब कर लिया अपने हाथों के द्वारा, पैर के द्वारा, आँखों के द्वारा, कान के द्वारा, अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। हर वक्त हम कर्म क्रिएट कर रहे हैं और एक नए जीवन का निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि आप आज जो हो अपने पास्ट के कर्म से हो और फ्यूचर में जो बनोगे अभी प्रेजेंट के कर्म से बनोगे। तो सिर्फ हमें अपने कर्मों के ऊपर ही तो ध्यान रखना है। हर वक्त हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, जबकि हमें अपने ऊपर ही ध्यान देना है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ जो अनेक तरह की विद्याएं हैं, सनातन धर्म में अनेक तरह की विद्याएं, युक्ति बताए गए हैं कि इंसान अपने जीवन को कैसे सुधार सकता है। और उसमें से स्वरोदय जो विज्ञान है, जो स्वर शास्त्र के ऊपर है, वो एक ऐसा विद्या है कि बिल्कुल साधारण है, लेकिन उसमें असाधारण ज्ञान है। माता पार्वती और शिव का संवाद है, जहाँ पर माता लोगों के भलाई के लिए प्रश्न कर रही हैं और शिव जी उसका जवाब दे रहे हैं। शिव जी बार बार कहते हैं कि तुम्हारी जो सांसें हैं वो ऐसी ही नहीं हैं। तुम सुबह से लेकर शाम तक अपने सांसों को देखो, क्योंकि सांसों के ऊपर ध्यान करने वाला ही योगी होता है, वही संत होता है जो अपने सांसों के ऊपर ध्यान दे रहा है। और हम तो लोगों के ज्वेलरी, लोगों के कपड़े, लोगों के घर, लोगों के बंगला के ऊपर ध्यान देते हैं और एक दिन हमारा अंत आ जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, आज से, अभी से, इसी वक्त से अपने सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए। बाबा रामदेव बाबा बार बार कहते हैं कि सांसों के ऊपर ध्यान दो, प्राणायाम करो, प्राणायाम करो, प्राणायाम करो, लेकिन हम लोग सुनते ही नहीं हैं। हम तो उनका भी मजाक बनाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, दरअसल ये ब्रह्म सत्य है कि हमारे जो प्राण है वही सब कुछ है। और क्यों है? क्योंकि आप जानते ही हो, जिस दिन प्राण निकल गया इस शरीर से, इस जीवन का खेल समाप्त हो जाता है। ये शरीर को उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है, लेकिन प्राण है तब तक हमें रियलाइजेशन ही नहीं होता। तो दोस्तों, माता पार्वती शिवजी से पूछती है कि देव देव महादेव महाज्ञानम स्वरूदय त्रिकाल विषयम चैव कथम भवति शंकर।
वो पूछती हैं कि हे देव के देव महादेव शंकर जी, स्वर ज्ञान से भूत भविष्य वर्तमान एवं इन तीनों कालों का ज्ञान कैसे होगा, यह मुझे कहिए। माता पूछती हैं कि देव देव महादेव सर्व संसार सागरे किम नारायणम परम मित्रम सर्व कार्यार्थ साधकम। लोगों के भलाई के लिए माता शिवजी से फिर पूछती हैं, हे देव के देव महादेव अधिदेव शंकर जी, इस संपूर्ण संसार सागर में सब कार्यों को सिद्ध करने वाला मनुष्यों का श्रेष्ठ मित्र कौन है। तो शिवजी कहते हैं कि प्राण एवं परम मित्रम, प्राण एवं परम सखा, प्राण तुल्य परो बंधुर नास्ति नास्ति वरानने। वो कहते हैं, हे समुखी, प्राण ही परम मित्र है, प्राण ही सखा है और प्राण के सदृश श्रेष्ठ बंधु कोई नहीं है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हो जो अभी महादेव कह रहे हैं इसके बारे में आपको पता है? तो दोस्तों देखिए, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अपने प्राणों को समझने की कोशिश कीजिए। आप जो सांस ले रहे हैं वही आपको सब कुछ देने में सहायक है। किसी भी तंत्र मंत्र और यंत्र की ज़रूरत आपको नहीं है। हर वक्त सकारात्मक रहिए और आप दिन भर कोशिश करिए कि आपके चंद्र नाड़ी चल सके, क्योंकि चंद्र नाड़ी जो है, जिसे हम ईला कहते हैं, वो हमारे जीवन में जितने भी भौतिक सुख है, हमारे मन को शांत करने के लिए वो बहुत सहायक है। चंद्र नाड़ी जो लेफ्ट नोज है, उससे दिन में सांस चलना चाहिए और रात में सूर्य नाड़ी अग्नि तत्व है और वो भोजन को पचाने के लिए, निद्रा के लिए और कोर्ट कचहरी और सरकारी काम के लिए जरूरी। तो सकारात्मक सोचिए, प्राणायाम करिए, अपने लिए अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचिए और देखिए आपका जीवन कैसे बदल जाता है। अपने सांसों को बाहर छोड़ते समय सोचिए कि आप अपने सभी विकारों को निकाल रहे हैं और भरते समय सोचिए कि आप सुख शांति समृद्धि को भर रहे हैं। ये सच्चाई जो है, ये जो ज्ञान है, ये बहुत अनमोल है। इसे अपने जीवन में धारण करिए और जीवन को बदल लीजिए। तो दोस्तों, बार बार मैं इस विषय के बारे में चर्चा कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो सत्य है वो सबको पता होना चाहिए और सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए। कुछ बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, कुछ को एग्ज़ाम में अच्छे अंक नहीं आते हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है और शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, घर में धन संपत्ति से कोई समस्या है, हेल्थ अच्छा नहीं रहता। इन करोड़ों बीमारियों का एक ही इलाज है, स्वर विज्ञान का सहारा लीजिए और अपने प्राणों के द्वारा चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लीजिए और देखेंगे कि आपके जीवन में सब कुछ आएगा और सभी समस्याएं आपसे दूर चले जाएंगे। तो करिए, प्राणायाम करिए, सांसों को भीतर करके आप कोई विश मांग सकते हैं। अपने से जो बाहर निकालना चाहते हैं उसके लिए आप सांसों को बाहर छोड़ के और उस चीज़ को बाहर कर दीजिए। जो लेना है तो सांसों को अंदर लीजिए। इसी तरह से आप अपने छोटे छोटे विश को पूरी कर सकते हैं और बड़े बड़े विश भी पूरे हो जाएंगे। तो यही बताना था आज के दिन आपको, क्योंकि आज का दिन बहुत शुभ था और शुभ है और आप लोगों को इसका लाभ मिले। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा और अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।